हेलो दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि संकल्प सीरीज का जो हम पहला वीडियो जो है लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। हम लोग जो है इसमें 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिएगा, आप लोग जो है प्रश्नों को देखिएगा और लगाइएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए देखिएगा, हम लोग का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या दे रखा है देखिएगा, यदि 35 से 18 बी 5 सी और 10 बराबर 115 है। इसमें ये दे रखा है बराबर 115। ये प्रश्न में कहा और भी दिया है 41 ए 23 बी और 7 सी 15 बराबर 187 है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, 8 ए 4 बी 5 सी बराबर क्या होगा। तो देखिएगा, आपको जो है इसमें जो है आप क्या कौन सा चिन्ह को जो है रखेंगे, मानेंगे, आपका प्रश्न का आंसर जो है 115 आपको जो यहाँ इस तरह से मिले तो आगे इस तरह से आपको इसका बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा, हम क्या करें, अगर हम जो है ए को क्या मान लें, ए को प्लस, यानी हम ए को प्लस मान लें और बी को क्या मान लें, गुणे मान लें, और सी को जो है माइनस माने। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, तो देखिएगा लिखेंगे 35 प्लस 18 और देखिएगा बी को हम क्या माने हैं, बी को हमने गुणा माना तो गुणे लिखेंगे और लिखेंगे 5 लिखेंगे और माइनस 10 लिखेंगे और बराबर हमारा कितना दे रखा है प्रश्न में जो है 115। तो हम देखिएगा 18 पचे कितना हो जाएगा 90, यानी 35 प्लस 90 और माइनस 10 बराबर हम जो है 115 लाना है। हमको क्या करना है, 115 लाना है। तो देखिएगा जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 125 और माइनस 10 और बराबर 115। तो इस तरह से हमारा जब घटाएंगे 125 में से 10 जाएगा तो 115 बराबर 115। यानी ये जो हमने चिन्ह माना है, ए को हमने क्या माना प्लस, बी को गुणे और सी को जो है माइनस माने हैं। इस तरह से यहाँ भी रखेंगे तो हमारा आंसर जो है मिलने वाला कितना 187। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हमारा जो है ये मान जो हम माने हैं वो हमारा क्या है सही है। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो है, लिखेंगे क्या लिखेंगे 8 ए की जगह हम प्लस मानेंगे और बी प्लस 4 और देखिएगा बी की जगह हम गुणे 5 लिखेंगे और सी की जगह माइनस 9 बराबर हमारा क्या होगा प्रश्न में पूछ रखा है। तो हम क्या करेंगे 4 पचे 20, यानी 8 प्लस 20 माइनस 9। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। 28 में से जब हम 9 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में क्या दिया है 19 दिया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है बी। आगे चलेंगे जो है हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिएगा अब देखिएगा इसमें क्या है, ये जो आकृति का सीरीज है यानी श्रृंखला, ठीक है, फिगर सीरीज है। तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है OPYZ। तो देखिएगा यहाँ क्या होता है, क्या हुआ है आगे जो है OP, यानी O एक स्थान बढ़ा है, घड़ी की दिशा में हम कह सकते हैं एक स्थान बढ़ा है और P भी बढ़ा है। आगे देखिएगा यहाँ Y और O के बीच में एक गैप है। इसके बाद जो है हमारा Y है तो हमने Y लिख दिया, फिर Z है एक स्थान, ये भी आगे बढ़ रहा है, Z भी बढ़ रहा। अब देखिएगा K जो है, K एक जो है नया अल्फाबेट जो ऐड हो रहा है, हम कह सकते हैं कि अक्षर जो है एक जो है ऐड हो रहा है। इस तरह से हम फिर आगे चलेंगे, हमें पता चल गया कि जो है ये जो एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है और उसमें एक जो है अक्षर जो ऐड हो रहा है। तो इसमें भी देखेंगे तो देखिएगा ओ यहाँ है, देखिएगा यहाँ ओ जो यहाँ तो एक स्थान बढ़ेगा यहाँ हो जाएगा, पी एक स्थान बढ़ेगा आगे हो जाएगा, और ओ वाई के बीच में एक गैप है तो यहाँ भी गैप है। और देखिएगा यहाँ जो है वाई आ गया, फिर आपका जेड आ गया, के आ गया, देखिएगा फिर यहाँ क्या हो रहा यल जो है ऐड हो रहा, तो यल को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। फिर जब आगे चलेंगे हम तो देखिएगा ये जो रिक्त स्थान, इसे आपको बताना इस श्रृंखला में आगे क्या होगा। तो यहाँ आपका ओ हो जाएगा और यहाँ देखिएगा पी हो जाएगा और एक स्थान छूट जाएगा। उसके बाद जो हमारा वाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, और देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा जेड के बाद के हो जाएगा और यहाँ एल हो जाएगा और एक नया अक्षर जो है आपका ऐड होगा। तो देखिएगा अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए ओ एक स्थान बढ़ा ही नहीं, ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं। अब देखिएगा यहाँ ओ और वाई के बीच में एक गैप है, यहाँ है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे ओ के बाद हमारा वाई शुरू हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है जेड से शुरू हो रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत। तो इससे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हम देखिएगा ऑप्शन जो यहाँ 1 2 3 4 करके है, आप जो है पेपर में ABCD मिलेगा, है ना। तो आगे हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है हम लोग का, एक निश्चित कूट भाषा में यदि CARROT को 81 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो आपको इसका जो है कोड इस तरह से आपको कूटबद्ध किया जाता है, यानी कोडिंग में लिखा गया है। आगे आपको पूछा है MUSHROOM को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कोडिंग इसका क्या होगा आपको बताना है। तो देखिएगा हम सबसे पहले लिखेंगे CARR, ठीक है, OT। हम इसको देखिएगा, हम इसका जो है हम लिखेंगे 3, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कोडिंग, इसका 18 और इसका 18 15 20, सबको आपस में ऐड कर लेंगे, सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम जोड़ के चेक करेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो है हम जोड़ेंगे 18 18 कितना हो जाएगा 36 36 1 37 37 3 40 हो जाएगा, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 और 15 कितना हो जाएगा 75। यानी सबका जो ऐड कितना आ रहा है 75। लेकिन हमारा जो कोडिंग में क्या दिया 81। तो हम क्या करेंगे, जो है कितने अक्षर कितने लेटर है, लेटर में कितने अक्षर है देखिएगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या कर दिया है, ठीक है, आपको जो है ये जो है 6 अक्षर यानी 6 जो है अल्फाबेट को ऐड कर दिया है, यानी हम यहाँ 6 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 81। तो इससे हमें पता चला सभी का जो है सभी के अक्षरों का कोडिंग का जो है योग करके कितने अक्षर हैं उनको जो उसमें ऐड कर लिया, यानी 6 अक्षर थे तो 6 को ऐड कर लिया। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लेटर, कितने नंबर जो इस लेटर में है तो उसको ऐड कर लिया, तो हमारा इस तरह से 81 हुआ है। अब इसको भी अगर करेंगे आप तो आपको 85 मिलेगा, ठीक है। अब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, देखिएगा लिखेंगे BRBROCC देखिएगा OLI। तो देखिएगा 2 18 15 3 3 और देखिएगा 15 और ये 12 और ये कितना हो जाएगा 9। जब जोड़ेंगे हम, जब जोड़ेंगे देखिएगा 20 हो जाएगा, 2 18 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, देखिएगा 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और देखिएगा 35 और देखिएगा 6 कितना हो जाएगा 41 और 41 9 50 हो जाएगा। अब 50 और 15 जोड़ लेंगे, 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब 65 में 12 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65 में 12 जोड़ेंगे तो 77 होगा। यानी और देखिएगा 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 65 में 12 जोड़ेंगे, 1 मिनट। तो देखिएगा हमारा ये कितना ऐड सबका जोड़ कितना आया है 77। अब देखिएगा 77 कितने जो है नंबर्स ऑफ लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस 77 में 8 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 7 15 और 7 1 कितना हो जाएगा 8, यानी 85। तो हमें पता चल गया सभी का योग करके नंबर ऑफ लेटर्स को क्या कर लिया, जोड़ लिया, यानी ऐड कर लिया है। तो इस तरह से हम इसको भी क्या कर लेंगे, इस प्रश्न में जो है हम क्या कर लेंगे। तो देखिएगा इसको जो है आगे जो है हमें जो जोड़ना है जोड़ लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, अब देखिए M, देखिएगा MUSHROOM, इसका आपको बताना है। तो देखिएगा हम 13 प्लस 21 प्लस S का 19 हो जाएगा और H का 8, R का 18 और देखिएगा O का 15 और यहाँ फिर O दिया है 15 और M का कितना हो जाएगा 13। जब सबका ऐड करेंगे तो देखिएगा जोड़ेंगे तो देखिएगा 3 3 1 कितना हो जाएगा 3 1 4 4 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और देखिएगा 13 13 8 आपका 21 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 5 34 34 5 39 39 3 कितना हो जाएगा 42। यहाँ 42 हो जाएगा, 2 लिखेंगे और 4 4 एक कितना हो जाएगा 5 5 6 7 8 9 9 2 11 और 1 12। तो यानी सबका ऐड जो हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 22। हम इसमें जो है अब कितने अक्षर है नंबर्स ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसी में 8 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा 130 हो जाएगा। 122 और 8 जोड़ेंगे 130।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो इसका राइट आंसर होगा 130। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, तो चलिएगा अगले प्रश्न पर देखिएगा। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। तो लड़की रेखा से कैसे संबंधित है? तो देखिएगा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो देखिएगा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, तो हम लिख लेंगे एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, क्या कहा? वह मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, भाई के पिता, भाई के पिता, भाई के पिता की बेटी है। यानी पिता की क्या है? भाई के पिता की क्या है? बेटी है। अब पूछ क्या रहा? लड़की रेखा से कैसे संबंधित है? लड़की जो है रेखा से कैसे संबंधित है? तो ये रेखा की क्या लगेगी? बहन लगेगी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बहन लगेगा। इसका जो है बहन, रेखा का क्या लगेगा? बहन लगेगा। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। अब देखिएगा कागज मोड़ना, यानी कागज मोड़ना काटना जो है उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो देखिएगा ये जो है आपका प्रश्न है, यहाँ जो है कुछ प्रश्न छूट गया है, लिखा गया नहीं। तो जब इस कागज को इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इस तरह से आप काटेंगे, फिर जो है खोलेंगे, तो आपका कैसा शेप यानी कैसी आकृति बनेगी? इस तरह से आपकी आकृति बनेगी। तो ऐसा जो है किस ऑप्शन में दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यानी कागज काटना मोड़ना, तो ये आपका इससे रिलेटेड ये प्रश्न है। आगे जो हम लोग चलेंगे, देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, आपसे जो है पूछा है, ठीक है, आपको बताना। देखिएगा एल वाई अनुपाते दिया है के वी। तो हम कह सकते हैं आपसे पूछा है क्या? क्या पूछा है? जे डब्ल्यू अनुपाते यहाँ क्या होगा? तो देखिएगा इसका जो हम लिखेंगे 12 वाई कितना हो जाएगा? 25, के का कितना होगा? 11, इसका 22। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, यानी 12 से ये घट के कितना हो रहा है? 11। तो यहाँ 25 से ये घट के कितना हो रहा है? -3, यानी 22 हो रहा है। इस तरह से हम यहाँ भी क्या कर लेंगे? कोडिंग करके इसको जो है घटा लेंगे। 10 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 23। 10 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? यानी 9। 9 का क्या होता है आपका? आई। और देखिएगा इसमें से 3 घटाएंगे जब, यहाँ -1, यहाँ -3, जब 3 घटाएंगे तो टी हो जाएगा। तो इस तरह से जो राइट आंसर होगा आई टी। अब आई टी किस ऑप्शन में है? देखिएगा ऑप्शन ए, यानी आई टी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो देखिएगा ये जो है आपका, यहाँ जो आपको जो खाली स्थान पे क्या होगा, आपको जो इसका आंसर बताना है। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा एक जो है आपका वृत्त है और इस तरह से एरो बना है। तो फिर ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ये घूम रहा है। तो यहाँ देखिएगा 90 अंश घूमा, यहाँ से 90 अंश जो है। और उसके बाद जो है क्या हो रहा है? एक ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक जो है आपका इस तरह का जो है लाइन पे त्रिभुज बना के ऐड कर रहा है, फिर मतलब ऐड हुआ है। इस तरह से फिर 90 अंश होगा, तो ये जो है एरो 90 अंश होगा तो इधर हो जाएगा। और देखिएगा ये जो है आपका ये भी 90 अंश जो है एक तरह से घूमेगा। तो फिर यहाँ 90 अंश का घूमा है, देखिएगा 90 अंश जो है घूमा है यहाँ। और इसके साथ इसके बगल में भी क्या हो रहा है? एक ऐड हो जा रहा है। फिर हम आगे जब चलेंगे तो देखिएगा ये जो है एरो जो है इस तरह से हो जाएगा। और अब बात करेंगे, और एक ऐड हो रहा है इस तरह का आकृति जो ऐड हो रहा है, तो यहाँ जो पूरे में ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपका एरो सही बना नहीं है, देखिएगा यहाँ यहाँ छूट गया है, तो ये बना नहीं है। और इसमें देखा जाए तो 90 अंश घूमेगा तो एरो इधर नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा ये एक नई आकृति का जो निर्माण हो जा रहा है यहाँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिएगा एरो इधर बना है और ये जो आकृति था ये भी इस तरह से बना है, उसके साथ साथ एक नया ऐड हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। आपको इस आकृति में जो है लुप्त संख्या का आपको चयन करना है। तो देखिएगा 30, 28, 24, 16, 16, 0। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपसे पूछ रखा है। तो आप इसको जो है देखेंगे, ये श्रृंखला कैसी श्रृंखला? देखिएगा माइनस कितना हो रहा? -2 हो रहा। यहाँ देखेंगे माइनस कितना हो रहा? -4 हो रहा। आगे चलेंगे तो हमारा माइनस कितना हो रहा? 8 हो रहा है। और इस तरह से आगे जो है माइनस कितना हो रहा है?
-16। तो देखेंगे यहाँ -2 हो रहा है, इसका दुगुना 4, इस तरह से 8, 16। तो आगे जब होगा आपका जो डिफरेंस है यानी अंतर, 0 में से माइनस कितना घटेगा 32, और जो -32 घटेगा तो यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा -32, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी -32। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिएगा दी गई समीकरण को, दिए गए समीकरण में जो है सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को, देखिएगा किन दो चिन्हों को आपस में क्या करना है, बदलना है। आपको दो चिन्ह को बदलना है, तो ऑप्शन के माध्यम से आपको चिन्ह बदलकर आंसर बताने होंगे। तो देखिएगा हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं। तो देखिएगा हम लिखेंगे 10, 10 की जगह देखिएगा गुणे को हम बराबर लिखेंगे, या बराबर की जगह हम क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। तो यहाँ देखिएगा 10, यहाँ प्रश्न को लिख लेते हैं, 10 बराबर 3 भागा 2 और -5 प्लस 1 गुणे कितना दिया है, 11 दिया है। तो चलिएगा हम लोग यहाँ गुणे की जगह हम क्या बदलेंगे, बराबर लिखेंगे, और बराबर की जगह हम क्या लिखेंगे, गुणे। तो यानी 10 बराबर की जगह हम गुणे लिखेंगे 3, और भाग दिया तो हम भाग लिखेंगे, और 2 माइनस जो है हम माइनस लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस ही हमें लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ गुणे की जगह हम क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। जब बराबर लिखेंगे और लिख लेंगे कितना, 11। तो देखिएगा 10 तिया कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 10 तिया 30 हो जाएगा, और इसमें हमें 2 से भाग देना है, ठीक है, और माइनस लिखेंगे 5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15। अब देखिएगा 15 और एक कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 5 घटा देंगे और बराबर हमारा 11 है। तो देखिएगा यहाँ घटाएंगे 16 में से 5, तो 11 बराबर 11। तो यानी जो है हमें यही चिन्ह जो है क्या करना है, आपस में परस्पर बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, 11 बराबर 11। तो हमारा यही क्या होगा, सही उत्तर होगा जो है ऑप्शन ए। अब चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न दे रखा है, क्या दिया है देखिएगा, 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके, अब देखिएगा केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। अब देखिएगा एक जो है, आप जो है वृत्त बना लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो आप कहीं जो है मुंह जो इनका केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर हम लोग कर लेंगे, और इस तरह से 5 लोग को सेट कर लीजिए, 5 लोग को सेट कर लीजिए। अब देखिए 5 लोग हो गए हैं। कह रहा बी सी के ठीक बाएं हैं। अब देखिएगा ये आपका क्या है, ये आपका राइट है यानी दायां है, ये आपका क्या होगा, इधर जाएंगे तो लेफ्ट होगा, यानी ये आपका दायां होगा, ये बायां होगा। तब देखिएगा आपको पता चल गया दायां बायां, इसमें जो है इस तरह से होता है। अंदर की तरफ जब आप मुख किए रहेंगे तो आपका दायां आपके इधर हो जाएगा दायां, और बायां इधर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी दायां ये हो जाएगा, बायां हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, बी सी के ठीक बाएं बैठा है। तो बी जो है सी के ठीक बाएं बैठा है, तो सी का बायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से बी यहाँ बैठ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, जी सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी है सी के बगल में कहीं नहीं बैठेगा, सी के बगल में नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठ सकता नहीं। आगे क्या क्या कह रहा है, एच पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। तो पी यहाँ कर लीजिए, पी के दाएं, दायां आपका कौन हो जाएगा, दायां आपका इधर हो जाएगा। तो 1 2 आपका जो है हो जाएगा दायां, एच पी के दाएं दूसरे स्थान पे 1 2, तो नहीं हमारा एच कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और जी इस तरह से कहाँ हो जाएगा, यहाँ। अब एक ही स्थान बचा है, तो जी को हम यहाँ बैठा देंगे। अब प्रश्न में कह रहा पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, पी यहाँ हो गया, इसका दायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक दाएं कहा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा जी। तो जी कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अब देखिए ये जो दिया न्याय निगमन का प्रश्न है, आप इसको जो है कथन निष्कर्ष वाला, आप जो इसका वेन डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे, लगाएंगे। दिया कोई लाल काला नहीं है, कोई लाल, हम इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, कोई लाल जो है कोई लाल जो है काला नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग बनेंगे। जब देखिएगा कोई लाल काला नहीं है, अगर बनते कुछ लाल काला है तो हम अपना उस तरह से आकृति को बनाते। अब आगे देखिएगा कोई भी चूहा काला नहीं है, कोई भी चूहा, जो कोई भी चूहा है
काला नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसका रिलेशन इससे देगा तो निष्कर्ष मिलेगा, इसका रिलेशन इससे देगा तो मिलेगा। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ चूहे लाल नहीं है। अब देखिए कह रहा है कुछ चूहे लाल नहीं है। अब इससे कोई रिलेशन आपका कथन में कहा नहीं था, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये जो है निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे कुछ लाल काले हैं। अब देखिएगा यहाँ नहीं दिया है तो कैसे हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से गलत हो जाएगा। तो देखिएगा दोनों गलत है। जब दोनों गलत है तो आपको जो है आपको क्या बताना, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है कोई अनुसरण निष्कर्ष जो है नहीं करता है। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिएगा दी गई आकृति के सही दर्पण, यानी आपका जो है दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न है। दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण mn को आकृति के दाईं ओर रखा जाए। अब देखिएगा दर्पण ये जो है आकृति है, इस तरह से बनाया गया है। अब देखिएगा जब भी बनेगा दर्पण तो ये आपका इस तरह से दाईं ओर बनेगा, तो जब घूमेगा इस तरह से तो ये आकृति देखिएगा यहाँ ये चेंज होगा नहीं, तो इस तरह से ये आपका जो है वर्ग इस तरह से बनेगा और ये आकृति जो है इस तरह से बनेगा। अब देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है। ये देखिएगा आपका क्या बना दिया, इस तरह से वर्ग को आपको तिरछा कर दिया, ये तो होगा नहीं। और देखिएगा ये इसको घुमा दिया, ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे ये इधर रहना चाहिए, ये भी नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरह से कौन सा बना है, डी वाले में जो है इसका राइट आंसर आपको मिलेगा देखने को। तो चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिएगा फिर आपको दर्पण प्रतिबिंब मिल गया। चलिएगा देखिएगा दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण mn आपको दिया रहेगा, दर्पण किस तरह रखा गया है, दर्पण mn को आकृति के दाईं ओर रखा जाए, आपको दाईं तरफ रखना है। अब देखिएगा ये इस तरह से आपकी आकृति है, ये एरो बना है और यहाँ भी इस तरह से। जब इसको इधर करेंगे तो आपका जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से बनेगा और देखिएगा ये जो है इधर हो जाएगा ये कैरो। अब देखिएगा ये तो ऊपर कर दिया, ये होगा नहीं। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन ए। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अब दिया निम्नलिखित प्रश्न में आपको बताना है। ठीक है, अब देखिएगा एफ सी क्यू और दिया है बी वाई एम, यहाँ समानुपाते यहाँ क्या आएगा आपको पूछा है। तो देखिएगा यहाँ कितना आपका जो है 6 से कितना घट रहा, दो मतलब कितना कम हो रहा, 4 की कमी हो रही है। और यहाँ भी इस तरह से 4 कम हो रहा, 4 यानी माइनस हो रहा, यहाँ क्यू से 13 हो रहा -4। तो आप देखिएगा कौन से ऑप्शन में 4 की कमी हुआ, इस तरह से बना। 16 में से देखिएगा 4 घटाएंगे, यहाँ 12 होगा। 17 में से यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 18, ये 13 है, तो ये वाला होगा नहीं। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए ये भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब देखिएगा यहाँ ये भी 9 की कमी हो जा रही है, यहाँ नहीं होगा ये भी। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा, 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो आपका ये सी हो जाएगा। तो यानी यहाँ भी माइनस, यानी माइनस, यही वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग इस तरह से देखिएगा 14 प्रश्न कर चुके हैं, हम लोग कहे थे 20 प्रश्न देखेंगे, जो कि एसएससी जीडी में 20 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। चलिएगा दिया है 33 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, पूछ रखा आपसे 32, और देखिएगा 44 कामा 31 45। आपसे इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा आपको बताना है। तो देखिएगा अगर देखा जाए इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है। देखिएगा यहाँ 45 से कितना कम हो रहा, माइनस, यानी +1 हो रहा, तो ये भी +1 हुआ होगा, तो यानी यहाँ 43 रहा होगा, तभी यहाँ क्या हुआ होगा 44 हुआ, यानी 43 44 45। अब देखिएगा यहाँ से क्या हुआ है, माइनस क्या हो रहा है, -1 हो रहा, तो यहाँ माइनस जो है 1 हुआ। देखिएगा 33 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। तो इस तरह से माइनस, यानी एक अल्टरनेट पे एक छोड़ के -1 हो रहा, -1 हो रहा, और इधर तो एक छोड़ के जो है अगला जो संख्या +1 हो रहा, +1। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। एक और भी तरीका है, तो इसको भी देख लीजिए। अगला जो है तरीका क्या है, 33 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, आगे देखेंगे 32 और 44, आगे देखेंगे 31 45। आपसे पूछा है, तो देखिएगा हम इसको जो है कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो है कितना प्लस हो रहा
कितना प्लस हो रहा, प्लस यानी 14, प्लस 14 हो रहा। यहाँ देखेंगे क्या हो रहा, माइनस 13 हो रहा। देखिए 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यानी यहाँ देखिए कितना हो रहा, प्लस 12 हो रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्लस 12 हो रहा है। तो यानी आप यहाँ माइनस 11 हुआ होगा, तो अगर हम 32 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ आपका जो है माइनस 11 हुआ होगा, तो ये जो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो दो तरीके से लगा सकते हैं आप जो है, या तो ये प्लस माइनस वाला लगा सकते हैं, या तो आप जो है एक अल्टरनेट करके आपको दिया था उस तरह से लगा सकते हैं। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया एक निश्चित कूट भाषा में यदि लेफ्ट को इस तरह से लिखा जाता है, JCDR1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, इसी तरह से इसको इस तरह से किया जाता है। आगे पूछा है आपको इसको इसका बताना है, आगे पूछा है आपको बताना है। तो देखिएगा अब ये जो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे LEFT। अब यहाँ जो इसका कोडिंग कर लीजिए 12 5 6 20। आगे देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं JCDR, यहाँ 1 आ जा रहा है, ध्यान देंगे। अब देखेंगे हम यहाँ जो है हम इसका करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 18। इस तरह से एक जो है स्पेशल आया, इसको भी अभी देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा 12 में से -2, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, और 20 में से सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 20 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18। यानी दो दो का हर संख्या में हर अक्षर में कमी हो रहा है। और इसके साथ हमें देखेंगे एक कहाँ से आया है, तो देखिएगा यहाँ एक जो है स्वर है, ई क्या होता है, देखिएगा अल्फाबेट में जो है आपको AEIOU, AEIOU, यानी आपको 5 जो है स्वर है। तो इसमें देखिएगा ई जो है क्या है, आपका स्वर है। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे तो देखिएगा है यहाँ आई क्या है, स्वर है। तो इस तरह से इसको ए लिखा है। 18 से 2 कम करेंगे 16 हो जाएगा, 9 से 2 कम करेंगे 7 यानी जी हो जाएगा। तो हमें पता चल गया यानी 2 2 की कमी हो रही है, और कितने उस जो है उस शब्द में कितने जो है स्वर है उसको भी देखना होगा आपको। तो यहाँ जो प्रश्न में दिया है तो 2 कम करेंगे तो देखिएगा 19 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ 2 करेंगे तो आर हो जाएगा। इस तरह से इसमें से करेंगे तो पी हो जाएगा, इसमें से 2 कम करेंगे तो आपका वाई हो जाएगा, और इसमें से 2 करेंगे जी हो जाएगा, इसमें से करेंगे तो ई हो जाएगा, और यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर देखेंगे कितने स्वर हैं, तो स्वर देखिएगा ए भी होता है स्वर और आई भी। तो यानी हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो जो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिएगा यहाँ देखिएगा QRPYGEFR2, यानी इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये प्रश्न अच्छा था, इसको ध्यान देंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही आपको बताना है। आपको बताना है आगे क्या होगा। तो देखिएगा आपको क्या करना होगा, तो देखिएगा यहाँ जो है P से कितना +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, यहाँ +4, यानी इसमें +4 हो रहा है। यहाँ 13 4 17, 17 4 21, इस तरह से 4 4 प्लस हो रहा है। 14 4 18, 20 4 24, यानी 4 4 प्लस हो रहा है, तो हम भी यहाँ 4 प्लस करेंगे। तो यहाँ देखिएगा +4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा F हो जाएगा। यहाँ +4 करेंगे तो हमारा C हो जाएगा, यहाँ +4 करेंगे D हो जाएगा, 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा। इस तरह से FCDJ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिएगा हम लोग जो है अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिएगा 5 सहकर्मी एम्मा, इथेन, ग्रेस, हन्ना और आइजेक एक गोल मेज पर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो सबसे पहले 5 मित्र हैं, और ये देखिएगा एक वृत्त यानी गोले की तरफ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो हम इस तरह से कर लेंगे, 5 लोगों को सेट कर लेंगे, बैठा लेंगे। अब देखिएगा ये केंद्र की तरफ ध्यान देंगे, 5 लोग हो गए। अब प्रश्न देखिएगा, आपको पता होगा जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे होते हैं तो ये राइट होता है, और इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं ये दायां होता है और ये क्या होता है, बायां होता है। अब देखिएगा कह रहा है हन्ना जो है एम्मा और ग्रेस के बीच में बैठा है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा जो है हमारा हन्ना जो एम्मा और ग्रेस के बीच में है, तो हम लिखेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ ग्रेस, ठीक है।
ग्रेस के बीच में जो है एम्मा के बीच में कौन है? अन्ना। तो हम लिखेंगे अन्ना लिखेंगे। और देखिएगा और एम्मा और ग्रेस के बीच में, तो यहाँ एम्मा कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ दो कंडीशन बनेगा। आप यहाँ एम्मा को जिस तरह से प्रश्न में पूछा रहेगा उसी तरह लगाना होगा। यहाँ एम्मा कर सकते हैं, यहाँ ग्रेस। अब प्रश्न के अनुसार ही आपको सेट करना होगा। आगे चलिएगा, और भी जानकारी दिया है। देखिएगा आगे क्या दिया है। आइजेक ईथन के दाईं ओर बैठा है। आइजेक जो है ईथेन के दाईं ओर बैठा है। ईथेन जो है एम्मा का पड़ोसी नहीं है। अगर देखिएगा एम्मा का पड़ोसी कौन नहीं? ईथेन। अगर हम यहाँ ईथेन को रखें, ईथेन को रखें, ईथेन को रखें, यहाँ रख सकते हैं। और क्या प्रश्न में दिया है? आइजेक ईथेन के दाएं हैं। अब ईथेन का दायां कौन होगा? इधर होगा दायां। जब केंद्र की तरफ मुख किए रहेंगे तो ये दायां होगा। और देखिएगा यहाँ क्या लिख लेंगे? आइजेक, आइजेक। अब इस तरह से आपका ये जो है ये आपका बैठक क्रम जो है बन गया। अब देखिए ग्रेस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ग्रेस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ये आपका बायां होगा, ये दायां होगा। तो आपको बायां पूछा है तो कौन बैठेगा? हन्ना बैठेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से चलिएगा, अगले प्रश्न पर हम लोग देखेंगे। अब दिया है, क्या दिया है? दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में आपको जो है आपको सेट करना है। तो चलिएगा देखिएगा, इसमें जो है सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा? इसका 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा टी का, एल का 12। तो सबसे पहले जो आपका 2 बैठेगा, तो हर जगह देखेंगे ऑप्शन में ये वाला तो होगा नहीं। अब आगे देखेंगे 2 के बाद कौन हो जाएगा? सी आएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 1 के बाद देखिएगा एल 12 और देखिएगा यस 19 होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इस तरह से 21, ठीक है, 21 453, यानी हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिएगा दिए गए अक्षर में आपको बताना है, जो खाली स्थान दिए हैं आपका जो है इसको यहाँ भरना आपको बताना। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे बी सी। यहाँ स्पेस दिया है बी सी सी सी, और इसके बाद बी, फिर यहाँ डबल सी है, आगे 4 बार सी दिया, 5 बार, तो लिख लेते हैं 5 बार। अब देखिएगा हम इसको काउंट कर लेंगे। जब काउंट करेंगे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, बी को सबसे पहले ये देखिएगा आपका 4 4 का भी बनता है, लेकिन यहाँ 4 4 वाला नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ लगातार सी दे दिया है। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा बी के बीच में 2 स्थान हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा। तो यहाँ 4 स्थान बाद क्या होगा? यहाँ 3 स्थान बाद बी आ रहा। यहाँ कितने स्थान बाद आएगा? 4 स्थान बाद आएगा, ठीक है। तो 4 स्थान बाद आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 2 स्थान, 3 स्थान, फिर 2 स्थान। तो देखिएगा इसमें जो है इस प्रश्न में आप यहाँ देखिएगा ये जो है लाइन पूरा बन गया है, टाइपिंग एरर है। अगर देखा जाए इस प्रश्न को तो देखिएगा यहाँ जो है 2 हो रहा है, यहाँ 3 होगा। तो इसके बाद जो है यहाँ 1 गैप, 2 गैप, यानी 3 गैप रहना चाहिए था। तो इस तरह से हम इसको यहाँ सी लिखते, यहाँ सी लिखते, और यहाँ क्या लिख लेते? बी। यानी ये जो मतलब टाइपिंग किया गया मिस्टेक हो गया था। तब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे? सी। तो हमारा जो राइट आंसर तब क्या होता? सी। यहाँ ट्रिपल सी लिखते हैं और बी। देखिएगा यहाँ बी के बीच में 2 सी है, यहाँ 3 सी है, यहाँ कितना हो जाएगा? 4। यानी यहाँ 4 स्पेस रहना चाहिए था, 1 2 3, सॉरी 3 स्पेस रहना चाहिए था। तभी हम इसके बीच में 4 जो है 4 सी को लिखते, फिर बी को लिखते। इसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5, तो फिर 5 सी आता। तो इस तरह से हम देखा जाए तो हमारा राइट आंसर जो है, राइट आंसर ऑप्शन डी। इस तरह से सी सी यानी बी, जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिएगा टोटल 20 प्रश्नों को हम लोग देखे हैं। और देखिएगा ये जो है हमारा रीजनिंग का पहला वीडियो था। और देखिएगा जो भी अगर आपको सुझाव लगता है कि इसमें और सुझाव किया जाए, वीडियो में और अच्छा किया जाए, तो आप कमेंट पे जरूर अपनी राय लिखें। चलिएगा दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।